नमस्कार। वित्तविहीन शिक्षक समाज के सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम। मैं धनंजय कुमार उपाध्याय उर्फ बंटी बाबा, मंडल प्रभारी स्नातक निर्वाचन खंड वाराणसी। आज हम लोग एक विद्यालय पर बैठे हैं। विद्यालय की प्रक्रिया जानने के बाद कुछ शिक्षक साथियों से हम लोग मिल रहे हैं और उनके अंतर मन भाव को जानने का प्रयास करेंगे। प्रक्रिया ये है कि सन 2019-20 में निर्वाचन खंड वाराणसी से हम लोग दो MLC दिए, शिक्षक और स्नातक। इन दोनों लोगों ने हम सभी वित्तविहीन और स्नातक परिक्षेत्र के नौजवानों को आश्वस्त किया था कि अगर हम सत्ता में काबिज होते हैं, अगर हम विधायक बन जाते हैं तो निसंदेह आपकी आवाज़ और आपके संघर्ष की लड़ाई हम लड़ेंगे। दोनों लोग काबिज तो हो गए। सत्ता पक्ष में एक प्रतिपक्ष नेता बनाए गए और एक वर्तमान विधायक भी हैं, सांसद हैं, स्नातक MLC भी हैं। लेकिन अब तक सत्र बीतने जा रहा है। अपने दूसरी बार चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लोग बूथवार मीटिंग कर रहे हैं। कोई शिक्षक को जता रहा है तो कोई स्नातकों को जता रहा है। तमाम प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी न नौजवानों की बात कर रहा है और न शिक्षकों के हक और संघर्ष की लड़ाई की बात कर रहा है। इसी तथ्य को जानने के लिए आज हम इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य परम आदरणीय डॉक्टर संजय चौरसिया जी से आग्रह करेंगे कि अपनी वेदना और अपनी बातों को समाज तक पहुंचाएं कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। आने वाले फरवरी वाले बजट में आपने क्या प्री प्लानिंग बनाया है, आपका क्या करना चाहते हैं। साधारण प्रणाम। वित्तविहीन शिक्षक समाज के सभी साथियों को मैं संजय प्रसाद चौरसिया, वाइस प्रिंसिपल मंगला बाबा यमुना देवी इंटरमीडिएट कॉलेज पंडितपुरा सांवरा बलिया। हम शिक्षक बंधु के दुख को हर प्रकार से सरकार समझ रही है। हम लोग उस स्तर से गुजर रहे हैं कि क्लास में खड़ा होकर हंसकर पढ़ाने की क्षमता तो हम लोग रखते हैं, लेकिन अंदर हमारे दर्द क्या छिपा है ये हम लोग कह नहीं सकते। आज हम लोगों का दिन है। हम लोग वोटर बन चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में करीब हम लोग 3 लाख साथी हैं। और हम लोगों का एक ही नारा है कि जो सरकार चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर वह अपने बजट में हमारा मानदेय की बात करती है तो हम सभी शिक्षक साथी उनके साथ दिल खोल कर रहेंगे। अगर वो हमारा साथ नहीं देती है तो हम लोग स्वतंत्र हैं और जहां हमारी इच्छा होगी हम उनके साथ एकजुट होकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग एक ही नारा दीजिए कि जो हमें मानदेय देगा, यानी जो हमें नोट देगा, हम सभी लोग एकजुट होकर उसको वोट देंगे। जय शिक्षक समाज, जय सभी साथियों। आप लोगों ने इस वेदना को सुना। आज इतना शिक्षक मर्माहत हो गया है, इतना प्रताड़ित हो गया है कि अपनी वेदना, अपना कष्ट खुद से कहने में शर्मा रहा है। किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहा है, अपनी दिनचर्या, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहा है, शब्द नहीं है कि वो टीचर अपने मुख से बयां करे। इसलिए सरकार हो या चाहे जो भी नेता का हो, चाहे जो भी हो, अगर वोट लेने की प्रक्रिया में आते हैं तो हमारे मानदेय, हमारी रोटी की संघर्ष की लड़ाई को तेज करें। बात करें कि नहीं आपको हम रोटी देंगे, आप हमें वोट दीजिए तो हम आपके साथ हैं। इसी प्रक्रिया में इस विद्यालय के वरिष्ठ कैलाश प्रजापति जी आपसे भी चाहते हैं। मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, भाइयों और बहनें, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अब हम लोग वोटर बन चुके हैं और हम सभी लोग एक साथ मिल कर के उस व्यक्ति का साथ देंगे जो हमको रोटी देगा, हमें मानदेय दिलाएगा। जो व्यक्ति हमें मानदेय नहीं दिलाएगा उसका साथ हम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जो है क्लास में खड़ा होकर के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कापी जांचते हैं, हर व्यवस्था हम लोग करते हैं, लेकिन समाज में हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग एक साथ मिल करके उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो हमें मानदेय दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच आपने शिक्षकों की व्यथा और पीड़ा को सुना। अपने परिक्षेत्र के, अपने पूरे प्रदेश के 75 जनपद में लमसम 3 लाख शिक्षक हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि केवल शिक्षक ही नहीं,
स्नातक के भी जो संघर्षरत हमारे साथी हैं उनसे भी विशेष आग्रह है, आप हम शिक्षक होते हुए भी आपको स्नातक का वोट करते हैं, स्नातक हैं तभी हम शिक्षक बने हैं। अगर आप हमारे संघर्ष की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा अब शिक्षक जग चुका है, समाज के नौजवान जग चुके हैं, अपनी लड़ाई खुद से लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना वो बीड़ा उठा चुके हैं। जो रोटी की बात करेगा शिक्षक उसके साथ रहे। एक बार फिर आप सभी लोगों को, पूरे शिक्षक समाज को धन्यवाद, सादर प्रणाम।